जिस बात का डर था वही सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग में अब एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जहां एक गलत कदम और पूरी दुनिया को तबाही की आग में ये कदम झोंक सकता है। दुनिया इस समय सहमी हुई, बेचैन और हड़कंप के माहौल से गुजर रही है, क्योंकि अब बात सिर्फ यहाँ पर मिसाइलों और बमों की नहीं हो रही, क्योंकि अब चर्चा ये होना शुरू हो गई है कि एटम बम गिरेगा या नहीं। क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिका के इरादों को लेकर सबसे बड़ा खुलासा और सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है दुनिया के सामने। इस डर की सबसे बड़ी वजह बनी है WHO की एक सख्त चेतावनी। WHO के पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की डायरेक्टर हनन ने यह साफ कहा है कि परमाणु हमले से होने वाले नुकसान को रोका नहीं जा सकता और इसका असर दशकों तक रहेगा। यानी अगर एक बार फिर परमाणु हमला हुआ तो उसका असर सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक रहेगा। और यही बयान अब पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या दुनिया 1945 जैसा दौर फिर से देखने जा रही है, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। बता दें कि करीब 2 लाख से ज्यादा लोग उस वक्त मारे गए। पूरा जो शहर था वो तबाह हो गया और आज भी वहां रेडिएशन का असर देखा जाता है। अमेरिका का उस समय तर्क था कि युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए ये जरूरी था और लाखों सैनिकों की जान बचानी थी। लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि उस वक्त जापान सरेंडर के करीब था, फिर भी बम गिराया गया। यानी ये फैसला सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि ताकत दिखाने से भी जुड़ा हुआ था उस समय। और इतिहास के मुताबिक जापान पर एटम बम गिराने के पीछे 4 बड़े कारण भी सामने आए। पहला कारण युद्ध को जल्दी खत्म करना, दूसरा कारण अमेरिकी सैनिकों की जान बचाना, तीसरा सोवियत संघ को ताकत दिखाना और चौथा पर्ल हार्बर हमले का बदला लेना। यानी परमाणु बम सिर्फ हथियार नहीं बल्कि पावर और पॉलिटिक्स का टूल भी था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या आज फिर से ऐसा ही हो सकता है? मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच में अमेरिका और इजराइल दोनों के पास परमाणु ताकत है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि सिर्फ ईरान नहीं, आसपास के कई देश इसके चपेट में आ सकते हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिल्कुल हिल सकती है और ये कदम भू राजनीतिक तौर पर भी आत्मघाती हो सकता है। आज के दौर में परमाणु हथियारों को सिर्फ डराने और रोकने के लिए रखा जाता है, ना कि इस्तेमाल करने के लिए। फिलहाल जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है वो हालात यहाँ पर बेहद नाजुक है। एक तरफ जंग, दूसरी तरफ परमाणु खतरे की आशंका और बीच में पूरी दुनिया जो इस वक्त इस सवाल से जूझ रही है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या इस बार दुनिया विनाश के रास्ते पर जाने से बच जाएगी। क्योंकि एटम बम सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि वो लकीर है जिसके पार सिर्फ तबाही है। देखना ये होगा कि मिडिल ईस्ट और ये जो तनाव है ये कब खत्म होता है, क्या कुछ आगे के फैसले सामने आते हैं और क्या कुछ एक्शंस और रिएक्शन सामने आते हैं। क्योंकि लगातार जो है 30-31 दिन हो चुके हैं इस जंग को और कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप दावे तो बहुत कर रहे हैं कि बातचीत जारी है, लेकिन ईरान जो है वो लगातार ट्रंप के बयानों को नकार रहा है, सिरे से खारिज कर रहा है। देखना अब ये होगा कि मिडिल ईस्ट में फैली ये आग कहाँ जाकर शांत होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।